ये है यहाँ का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और आज लेट हो गया था, तो जब हम लेट नहीं हुए पर आज हमें जल्दी निकलना था, तो इसलिए फटाफट से रेडी हुए। 8 o'clock तक हम निकल गए थे, तो इसीलिए मैं रूम से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो चलिए फिर अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम हैं रास्ते में। तो यहाँ पर हम लोगों ने पास बनवाया था चांगू लेक और बाबा मंदिर का, तो वही अभी हमने अपना पास लिया भैया से और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी चांगू लेक और बाबा मंदिर। वैसे हम नाथुला पास भी जाते लेकिन चाइना बॉर्डर, लेकिन आज हम लोग नहीं गए। तो मंडे को नाथुला पास बंद रहता है, तो इसलिए मंडे को नहीं जा सकते। तो हमें पता नहीं था और इसलिए हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल हमको वापस भी जाना है। तो इसलिए हमने सोचा कि बाबा मंदिर और चांगू लेक होके आते हैं। और हम लोग अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, हमने गाड़ी का पास बनवा लिया है। और वैसे टैक्सी से भी जा सकते हैं, टैक्सी बुक करके, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। और गाड़ी का पास बनवाने में, हम लोगों का पास बनवाने में हमारे 1500 रुपीज़ लग गए। हम लोग बच्चों के साथ थे, इसलिए हम अगर उनसे भी गाड़ी हायर करते तो हमको पर्सनल गाड़ी ही चाहिए थी। हम शेयरिंग में नहीं जा पाते क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, और शेयरिंग में भी बच्चों का वो 1500 अराउंड ले रहे थे, तो फिर कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ पर अभी होगा हमारा परमिट चेक, और अगर परमिट नहीं होता है तो यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हो, चाहे आप पैसेंजर हो चाहे आप खुद की गाड़ी से जा रहे हो। पास आपके पास होना ज़रूरी है। तो जब भी आप गैंगटॉक आओ और अगर आपका नाथुला पास, चांगू लेक और बाबा मंदिर घूमने का प्लान हो, तो जिस दिन आपको जाना है उससे एक दिन पहले ही आप अपने पास के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक दिन पहले ही अपना पास बनवाना होगा, और ये पास आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बनवाना है। तो जब भी आप यहाँ आए तो अपनी वोटर आईडी और फोटोज़ लेके आएँ, ताकि जब भी आपको पास बनवाना हो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये पास आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बनवाना होगा। और हाँ, आपको बता दूँ कि पास बनवाने के लिए आधार कार्ड यहाँ पर वैलिड आईडी नहीं है, इसलिए आपको वोटर आईडी कार्ड ज़रूर लाना है। और अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आना चाहते हैं तो जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर हो वही अपनी गाड़ी को ड्राइव करे, और उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मंडे को नाथुला पास बंद रहता है। और आपसे बातें करते करते ही देखिए कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं, और अब हम धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ने लग गए हैं। मॉर्निंग में हम जल्दी निकल गए थे, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि 10 से 11 के बीच हमें चेक पोस्ट क्रॉस करनी थी। 11 बजे बाद वो लोग अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इवनिंग के टाइम यहाँ का वेदर ख़राब हो जाता है, तो सुबह जल्दी जाके वापस आना होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो यहाँ पर रुके हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पर होती बहुत ज़्यादा ठंडी, तो यहाँ पर जैकेट्स वगैरह मतलब रेंट पे भी मिलती है और आप बाय भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। और यहाँ से देखिए व्यू, ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इस केटल में इन्होंने गर्म पानी भरा था, तो हम उसमें हाथ रख के हाथ गर्म कर रहे थे। और यहाँ पे हमने वाई वाई ऑर्डर की थी, तो ये आ गई हमारी वाई वाई और चाय। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। जैसे जैसे हम हाइट में जा रहे हैं वैसे वैसे हमको बर्फ़ भी मिलने स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, ऐसा लग रहा है हम कश्मीर में आ गए हैं। तो ये पूरी रोड काफ़ी अच्छी है और यहाँ के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं।
पर ज़्यादातर आर्मी एरिया है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी भी ज़्यादा आर्मी की ही चलती हैं। और इन्होंने अपनी गाड़ियों के टायरों पे लगाया है स्नो चेन, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बर्फ़ गिर जाती है और जिससे गाड़ी स्लिप करने का डर रहता है, तो इसलिए स्नो चेन लगा के ही गाड़ी से यहाँ पर ड्राइव करते हैं। और व्यूज़ के मज़े लेते लेते हम लोग पहुँच गए हैं चांगू लेक। लेकिन अभी हम चांगू लेक नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं सीधे बाबा मंदिर। वापस आते टाइम रुकेंगे चांगू लेक में। तो ये देखिए यहाँ से चांगू लेक का व्यू। परसों नथुला पास में बर्फ़ गिरी थी, जिसकी वजह से नथुला पास कल भी बंद था और आज है मंडे, तो इसकी वजह से आज भी बंद है। तो अभी देखिए आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हैं। यहाँ पर है इंडिया चाइना ट्रेड सेंटर। तो जो सामान चाइना से आता है वो यहाँ पर से इंडिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यहाँ से आगे चाइना की गाड़ी नहीं जाती हैं और यहीं से वापस हो जाती हैं। और ये ऊपर वाला रास्ता जाता है नाथुला पास के लिए और हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते में, जो कि बाबा मंदिर के लिए जाता है। और सामने दिखने लग गया है बाबा मंदिर। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं और फिर आपको भी दर्शन कराते हैं बाबा जी के। तो यहाँ पर कर लिए हमने गाड़ी पार्क और अब चलते हैं मंदिर के अंदर और बाबा जी के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद मैं आपको वापस आके बताती हूँ बाबा जी के बारे में। तो ये है हरभजन बाबा जी का मंदिर और ये है हरभजन बाबा जी। तो यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं बाबा जी के और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाबा जी का ऑफिस। तो यहाँ पर इनका ऑफिस भी है और यहाँ पे आप एक डायरी ख़रीद सकते हैं और उस पर अपनी विश लिख के और यहाँ पे बाबा जी के ऑफिस में रखते हैं। और देखिए कितनी सारी यहाँ पे डायरीज़ रखी हैं, इन पे बहुत सारे लोगों की विश है जो कि पूरी होती हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो आप लोग भी अपनी विश लिख के यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है बाबा जी का लिविंग रूम। यहाँ पर इनका बेड लगा है, सारी यूनिफॉर्म्स हैं, शूज़ हैं जो कि डेली बेसिस पे अरेंज होती हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल वाटर, प्रसाद और चप्पल मिलती है जिसे लोग अपने घर लेके जाते हैं और जिस किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाती है उससे। लोअर बॉडी में कोई एनिमिटी बीमारी है तो चप्पल लेके जाएं। 21 डेज यूज करें। 21 डेज तक कोई भी नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन न करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रसाद और विश के लिए डायरी चप्पल आपको शव में मिलेगा। पानी और प्रसाद इधर मिलेगा। पानी, चप्पल, प्रसाद मंदिर में रख के फ्री करके घर में लेके जाइए। आपकी एनिमिटी कोई भी समस्या है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाएगी। ऐसी इस मंदिर की मान्यता। खाने के लिए घर के लिए 21 डेज यूज करना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन थे हरभजन बाबा और क्यों वो इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो हरभजन बाबा भारतीय सेना के एक वीर सैनिक थे जो 1968 में शहीद हो गए थे और ये पंजाब रेजिमेंट से थे। और इनके बारे में माना जाता है कि वे शहीद होकर अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं। वे हर दिल में आज भी अमर हैं। और जब बाबा शहीद हुए थे तो 3 दिन तक उनका शव नहीं मिला। तो चौथे दिन उन्होंने अपने साथी के सपने में आकर अपने शव का पता बताया, जो कि ढूंढने पे वही मिला। और फिर भारतीय सेना ने इनकी समाधि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पे बनवाई है और यहाँ पर मंदिर भी बनवाया है।
और ऐसा माना जाता है कि बाबा अभी भी ड्यूटी करते हैं, तो इसलिए उनकी जो सैलरी है वो हर महीने उनके घर भेजते हैं और उनको छुट्टी पर भी भेजा जाता है। आर्मी के 2 कैडेट उनका सामान छुट्टी पर उनके साथ घर भेज देते हैं। जब कभी कोई बॉर्डर पे ड्यूटी करता है और वो थोड़ा सा भी उसकी आंख लग जाती है तो हवा से चाटे भी पड़ते हैं, मानो कोई उन्हें जगा रहा हो। ड्यूटी के साथ साथ बाबा का प्रमोशन भी होता है, तो अभी बाबा कप्तान हैं और इंडियन आर्मी ने उन्हें बाबा की उपाधि दी है। तो ये है हरभजन बाबा की कहानी, जो कि आज भी हर दिल में अमर है। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं शिव जी की मूर्ति के पास, जो कि बाबा के मंदिर के ठीक सामने है और ये 2022 में बनी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए मैंने कैप लगा ली है। और अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर जहाँ पर है शिव जी की मूर्ति। सिवाय तो जानबूझ सिवाय मेरे पास कपड़े नहीं है, मैंने बता दिया, इसलिए बच के चलना, कपड़े नहीं है। और अभी हम कर रहे हैं ट्रैकिंग छोटी सी बर्फ़ में। और शुरू में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो काफ़ी स्लिपरी हो रहा है, तो बड़ा ध्यान से जाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे ठीक है। वो सामने है बाबा मंदिर और यहाँ पर है शिव जी की मूर्ति और इसके साइड में है वाटरफॉल, जो कि आइस की वजह से अभी फ्रीज है। तो अभी हम आ गए नीचे और यहाँ पर एक पाइप लगा था जिसमें काफ़ी प्रेशर से पानी आ रहा था, तो सब लोग यहाँ पे अपनी कार वॉश कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा मैं भी अपनी कार वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी कीचड़ से गंदी हो गई थी। तो ये देखिए इतना ज़्यादा प्रेशर था उस पाइप में कि एक ही बारी में पूरी कार क्लीन हो गई। और देखिए कितने खुश हो रहे हैं अपनी कार वॉश करके। तो अब चलते हैं वापस और सीधे रुकेंगे चांगू लेक में। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग तो घूमने आए हैं, लेकिन सैल्यूट है इंडियन आर्मी को जो यहाँ पे ड्यूटी करती है। ये है इंडियन चाइना ट्रेड सेंटर, यहाँ पर चाइना की गाड़ी आती है और ट्रांसपोर्ट करती हैं, फिर यहीं से वापस चली जाती हैं। और यहाँ से देखिए लेक का व्यू, जो कि आधी फ्रीज है। तो जैसे जैसे हम वापस आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ का वेदर भी ख़राब होता जा रहा है। यहाँ का वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी आना होता है। और अब मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ चांगू लेक में। तब तक के लिए बाय।